भारत के खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आज 26 नवंबर को दिल्ली में अपने आधिकारिक लोगों और जर्सी का अनावरण कर दिया है। इस अवसर पर प्रमुख भारतीय एथलीट भी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगों और जर्सी को उन्होंने लॉन्च किया है। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय पैरा एथलीटों ने 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के शहर में आयोजित एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया था। जब हमारी टीम खेलने जा रही थी तब लोगों ने हमसे सवाल किया था कि इस बार हमारा प्रदर्शन कैसा रहेगा, तो लोगों को यकीन नहीं था कि हमारी टीम 70 से 107 पदक जीतेगी। हमारे खिलाड़ियों ने वहां जाकर उनकी स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 107 पदक जीते थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को घोषणा की, पैरा गेम्स 8 दिनों तक राजधानी दिल्ली के 3 स्टेडियमों में आयोजित किए जाएंगे। पैरा गेम्स में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से ज्यादा एथलीट 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में पैरा खेलों के लिए ये टूर्नामेंट गेम चेंजर साबित होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि 10 से 17 दिसंबर तक पहले खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में विभिन्न स्थानों में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के 3 स्टेडियम में कुल 7 स्पर्धाएं खेली जाएंगी। ये 7 स्पर्धाएं पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग हैं। ये टूर्नामेंट साई के 3 स्टेडियम, आईजी स्टेडियम, तुगलकाबाद निशानेबाजी रेंज और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेली जाएंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी है। खासतौर पर खेल के प्रति सरकार ने बहुत उच्च स्तरीय कदम उठाए हैं। ये हमारे देश में पर भारत को बेहतर बनाने और प्रतिभाशाली, विशेष रूप से विकलांग एथलीटों की पहचान करने और उनकी सहायता करने की हमारी खोज में एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। मुझे यकीन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्कार सफल होगा और मैं आगामी खेलों के लिए पैरा एथलीट को शुभकामना देता हूँ। जो शो स्टॉपर्स हैं यानी कि हमारे पैरा एथलीट्स, वो जर्सी पहनकर फिर हमारे सामने आएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस जर्सी की झलक देख लेते हैं। जर्सी के अनावरण के लिए अनुरोध। तालियों के साथ सबका स्वागत करें। कंटिन्यू द म्यूजिक एवरीवन, लेट्स वेलकम। आइए स्वागत करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगों का। नए भारत की उपलब्धियों और पैरा गेम्स खेलों को देखते हैं और खास तौर पे इसका स्लोगन जो कि है, आपने देखा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और वो है हौसलों की उड़ान और चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। इस लोगों की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अब आइए मैस्कॉट से, क्योंकि हम सभी बहुत महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि कृपया वे मैस्कॉट। ये है उज्ज्वला, हमारी राजधानी दिल्ली की राजकुमारी गोरैया, जो बन गई है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की ऑफिशियल मैस्कॉट। होने वाला है एंथम का। बहुत बहुत गर्व है हमें आप सब पर, आपकी उपलब्धियों पर, और आपके ही मेहनत ने ये रंग लाया है, आपके मेडल्स ने ये रंग लाया है कि आज हम ये मौका देख रहे हैं। तालियां नहीं रुकनी चाहिए ऑडियंस। और इस ग्रुप फोटोग्राफ के बाद हम सब। खेलो इंडिया एक योजना ही नहीं, अब जन आंदोलन बन गया है। खेलो इंडिया इज़ नॉट अ स्कीम बट इट हैज़ बिकम अ मूवमेंट। एंड इफ यू लुक एट द खेलो इंडिया वर्जन्स ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स एंड विंटर गेम्स, it has given India thousands of athletes who have done well at the national, at the international level.
और यही प्रयास हमारा है कि खेलो इंडिया के यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर्स गेम की तर्ज पे अब पैरा गेम्स शुरू किया जाए, ताकि पैरा एथलीट्स को एक नेशनल लेवल पर एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो प्रदर्शन कर सकें, प्रतिभा दिखा सकें और टॉप स्कीम का भाग बन सकें और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स जैसी और पैरालंपिक्स में भी देश के लिए मेडल जीत सकें। ये शुरुआत 11 दिसंबर से होगी और ये पहला एडिशन दिल्ली में ही किया जाएगा। लगभग 3000 खिलाड़ी, एथलीट और सपोर्ट स्टाफ इसमें पार्टिसिपेट करेगा। 7 खेलें इसमें ली गई हैं ताकि इसके अलग अलग एथलेटिक्स, फुटबॉल, पैरा फुटबॉल से लेकर पैरा शूटिंग, इस तरह से इन गेमों में खिलाड़ी देश के कोने कोने से आएंगे। 32 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक पैरा एथलीट में मोदी जी ने जो सामान्य खिलाड़ी और स्पेशली एबल्ड जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, इनमें कोई अंतर नहीं समझा, ना योजनाओं में, ना सुविधाओं में और ना कैश अवार्ड्स में। सब एक समान अधिकार देने का काम किया है। इसीलिए खेलो इंडिया का हिस्सा पैरा गेम्स को बनाया गया, ताकि उनको अवार्ड्स और सुविधाएं अगर एक समान है तो यहाँ पर भी पैरा गेम्स में उस तरह का प्लेटफॉर्म मिल सके। सर, एक वक्त था जब देश में खिलाड़ी हमारी वो ताकत है जो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं। भारत के बढ़ते कदमों को खेलों के क्षेत्र में दूसरे देशों में जाके तिरंगा फहराकर और हमारे राष्ट्रगान की धुन बजाकर वो मान सम्मान मिलता है जो शायद आपको वैसे ना मिले। इसलिए हर मेडल के साथ भारत के बढ़ते कदम दिखते हैं। तो खेलों में तो दूर दूर तक भ्रष्टाचार का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तो केवल सुविधाएं और सम्मान होना चाहिए।